आप वचन दीजिए, मुझ पर होने वाला हर प्रहार आप अपने देह पर सहेंगे। अरे आपके पास तो कवच है ना, आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। तुम्हें पता है ना, माता की मार की पीड़ा से कोई कवच सुरक्षा नहीं कर सकता। हाँ? बलि से पूर्व पशु की आरती उतारी जाती है। कुछ भी हो, कुमकुम का तिलक मत लगाने देना, मैं कुएं में मिलूंगा। शॉन, मैं तो घर ही आ रहा था। आज तुमने बहुत महान कार्य किया है। आरती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो माता, तुमने राजकुमार दुशासन को रथ से गिराया, महामहिम को आवाहन दिया। अब क्या हुआ? दूर क्यों खड़े होकर? जिसे महामहिम के क्रोध से भय नहीं लगा, क्षत्रियों के प्रतिशोध से भय नहीं लगा, उसके चरण अपनी माता के पास आने से भयभीत क्यों हो रहे? केवल माता ही अपनी संतान के हृदय का भय समझती है, और केवल एक पुत्र ही अपनी माता के क्रोध का उपाय जानता है। तो फिर मेरे क्रोध का कुछ उपाय करो कर, मेरे हृदय की शांति के लिए कुछ प्रयत्न करो। कब तक तुम्हारे जीवन के संघर्षों में अपने स्वप्न को टूटते देखूं मैं? वो स्वप्न ही क्या जो टूट जाए माता। व्यर्थ विवाद मत करो कर। नहीं माता, मैं तो केवल आपके क्रोध को शांत करने का प्रयत्न कर रहा था। किस प्रकार करोगे मेरा क्रोध शांत? महामहिम का अपमान करके, क्षत्रियों से प्रतिशोध लेके? अपना क्रोध शांत कीजिए माता। आपके एक आंसू ने मुझे 10 कोड़ों से अधिक घाव दे दिया है माता। मुझे क्षमा कर दीजिए। इन
10 वर्षों में तुम्हें हर क्षण मैंने जलते देखा है कर्ण। आज आशा थी कि तुम सारथी बनोगे, अपने जीवन मार्ग पर प्रवास करोगे। तुम्हें समझ भी है तुमने क्या किया? समझ है उसे राधा। किंतु उसे परिणाम का अनुमान नहीं। नहीं पिताश्री, मुझे कुछ भी विस्मरण नहीं हुआ है। यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। श्री, आप प्रतिदिन इस सिंह के साथ द्वंद्व क्यों करते हैं? यदि बाघ बनने की इच्छा हो ना विकर्ण, तो बाघ के साथ ही द्वंद्व किया जाता है। चूहों के साथ द्वंद्व करने वाला कभी भी बाघ नहीं बन सकता। सैनिकों, ले जाओ इस मनुष्य को। कल कुछ अधिक शक्तिमान मनुष्य को आखेट के रूप में रखना। बाघ ने भी इसका भोजन करने की इच्छा प्रदर्शित नहीं की। भ्राताश्री, दुशासन, किसने की तुम्हारी ऐसी स्थिति? भ्राताश्री, पुत्र तुम्हें महामहिम से क्षमा मांगनी होगी कर्ण। जिस दिन महामहिम मेरे साथ इन व्यर्थ की परंपराओं के विपक्ष में खड़े होंगे, उस दिन मैं क्षमा मांग लूंगा पिताश्री। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी।
नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। पिताश्री, तुम विद्रोह नहीं कर सकते कर्ण। तुम्हें विद्रोही बनने नहीं दूंगा मैं। क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मांगोगे? क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अपनी माता की ममता का, अपने पिता की आशाओं का, अपने भाई के सुख का विचार करना होगा कर्ण। मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता। तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, मांगनी होगी। शॉन, भ्राताश्री, अब जाइए यहां से, अब जाइए यहां से। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। सैनिक, 100 सैनिकों को सज्ज करो। मुझे इसी समय आक्रमण के लिए निकलना है, अन्यथा तुम सब सैनिकों के प्राण संकट में हैं। भ्राताश्री का आदेश तुरंत पूर्ण करो। सेना राजकुमार के आदेश से सज्ज नहीं होती। सेनापति के आदेश से सज्ज होती है। तो आप आदेश दीजिए पितामह। किसी सूत ने एक राजकुमार पर प्रहार करने की धृष्टता की है। प्रहार नहीं किया था। पुत्र दुशासन उसके रथ पर अपना स्थान नहीं रख पाए। उचित यही होगा कि इस विषय को छोड़ दिया जाए। आप मुझे सेना ले जाने से नहीं रोक सकते। मेरे पिता हस्तिनापुर के सम्राट हैं। पुत्र दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं हो। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हस्तिनापुर के सम्राट का नाम है महाराज पांडु। वह इस समय वन में तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारे पिता केवल कार्यकारी राजा हैं। मंत्री
और सेनापति के परामर्श के बिना उनको कोई आदेश देने का अधिकार नहीं। इसलिए हठ मत करो। मैं और मेरे 100 भाई किसी भी सेना से कम नहीं पितामह। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, किंतु चेतावनी दे रहा हूं। जो तुम करने जा रहे हो वह उचित नहीं है। चलो दुशासन, कह दो हमारे सभी भाइयों से कि शस्त्र उठा ले। आज उस सूत पुत्र को अवश्य दंड प्राप्त होगा। चलो। प्रातःकाल! 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 काल! प्रातःकाल! प्रातःकाल! जाप कर रहे हो? राम बोलो, कर्ण नहीं। अद्भुत कर्ण, इस यान की केवल कथाएं सुनी थी, परंतु तुमने ये किया कैसे? अरे मित्र उत्तम, अगस्त्य संहिता पढ़ो, जान जाओगे। हाँ मित्र, ब्राह्मण हो ना, शास्त्र पढ़ो, अपने पिता की लाज रखो। अरे भाई, अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेने से शास्त्रों को पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती तो दुख किसी बात का होता, किंतु मुझे वीणा वादक बनना है। पर पिताश्री कहते हैं कि वेद पाठ करो। अरे मेरे प्यारे वेदक, प्यारे वेदक, सुनो, तुम्हें ये वीणा वादन का स्वप्न छोड़ो और वेद गान करो, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री ढोल वादन करेंगे। तिरकिट था, तिरकिट था, तिरकिट था। भ्राताकर्ण, अपने यान में एक बार प्रवास नहीं कराएंगे? कहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं आप लोग? भ्राताकर्ण हमें अपने यान में यात्रा पर ले जा रहे थे, किंतु मैंने कहा कि वृषाली के बिना भ्राताकर्ण की कोई भी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। सत्यवचन, 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 सत्यवचन। भ्राताकर्ण, अब तो आपको चलना ही होगा। चलो। कहाँ है वो सूत पुत्र कर्ण? भ्राताश्री, इसी वन में मिलेगा वो सूत पुत्र। चलो।
वैशाली, यदि भय लग रहा हो तो भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लेना। यदि मैंने तुम्हारे भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लिया तो भय के कारण उनकी तो मृत्यु ही हो जाएगी। श्री दुर्योधन, यही वो यान है जिस पर वो सूत पुत्र उड़कर आया था। आज के पश्चात वो कभी चल भी नहीं पाएगा।